कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंजीनियर रशीद मामले में समाअत आज, रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एनआईए को आज रिपोर्ट जमा करने की दी गई थी हिदायत। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 अजला के 24 असेंबली हलकों में 279 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज। उम्मीदवार 30 अगस्त दोपहर 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। मुल्क भर में मुकीम कश्मीरी महाजिर वोटरों की मदद के लिए हेल्प डेस्क का कायम। और क्लास 12वीं के बोर्ड के नताइज में 9वीं 11वीं जमातों के नंबरात शामिल करने की तजवीज़ पेश। इजरायली फौज का दरबला खान यूनिस पर हमलों में इजाफा। रिहायशी घरों को बनाया जा रहा निशाना। 8 बच्चों समेत 18 अफराद जांबाग। हमारी खारिजा पॉलिसी का मकसद अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है, ईरानी सदर का बयान। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप को नजरसानी शुदा फर्द जुर्म का सामना। पाउल की गिरफ्तारी में सियासत नहीं की गई, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का बयान। न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक डॉक्ट्रिन बेहतर बना रहे हैं, रूसी वज़ीर खारजा का बयान। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर इंजीनियर रशीद मामले की समाअत आज है। और इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर आज समाअत है। इंजीनियर रशीद जो कि साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है और असेंबली इंतखाबात से कबल माना जाता है कि उनकी रिहाई का इम्कान है। लोकसभा के रुकन इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दिल्ली की अदालत में आज समाअत है। इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में बंद है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त जब पिछली समाअत हुई थी तब एनआईए को नोटिस जारी किया था और इसे हिदायत की थी कि वो अपनी दरख्वास्त पर 28 अगस्त यानी आज तक अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने इससे कबल इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को ओहदे का हल्फ उठाने के लिए हिरासती पैरोल दी थी। और इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में है जब उन पर एनआईए की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियां यूएपीए एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी और वह इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। याद रहे कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला निशस्त से साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। आपको बताते आज दिल्ली के अंदर बड़ी और अहम पेशरफ्त होगी और माना जाता है कि शायद असेंबली इंतखाबात से कबल आज इंजीनियर रशीद के हवाले से उन्हें राहत मिल सकती है, वो रिहा हो सकते हैं। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आज समाअत के बाद ये पता चलेगा कि क्या उन्हें राहत दी जाएगी या कि एक और तारीख मुकर्रर की जाएगी। लोकसभा के रुकन इंजीनियर रशीद की तरफ से जो दायर दरख्वास्त की गई थी उस पर आज दिल्ली की अदालत में समाअत है। इससे पहले जब 20 अगस्त को समाअत हुई थी तब एडिशनल सेशन जज जो कोर्ट के थे, अदालत के थे, चंद्रजीत सिंह, उन्होंने एनआईए को एक नोटिस जारी किया था और उन्हें हिदायत दी थी कि वो अपनी दरख्वास्त आज यानी कि 28 अगस्त आज तक वो दाखिल करनी है, उन्हें अपनी रिपोर्ट। और इसके बाद ही आज उस पर फैसला सुनाया जाएगा कि आज जब रिपोर्ट एनआईए जमा करेगी क्या कुछ होगा उसमें, तो उसके बाद ही आज कोर्ट अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। अब तो बताते चले कि अदालत ने इससे कबल इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को ओहदे का हल्फ उठाने के लिए हिरासत पैरोल दी थी। 5 जुलाई जब वो लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने जीत दर्ज की थी तब उन्होंने अदालत का रुख किया था कि उन्हें हल्फ उठाने के लिए जमानत दी जाए, तब उन्हें हिरासती पैरोल दी गई थी। और इंजीनियर रशीद 2019 से लगातार जेल में हैं और एनआईए की जानिब से
उन पर गैर कानूनी सरगर्मियां जो यूएपी एक्ट है उसके तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी और वो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात 2024 के पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 अजला के 24 असेंबली हलकों में 279 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। कल इसकी आखिरी तारीख थी और 18 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था और जिला अनंतनाग में कुल 72, जिला पुलवामा में 55, डोडा जिला में 41, किश्तवाड़ जिले में 32, शोपियां जिले में 28, कुलगाम में 28 और रामबन जिला में 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। जिला अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों में से डूरू से कुल 12 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की हैं। असेंबली हलका कोकरनाग एसटी से 11 उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की। असेंबली हलका अनंतनाग वेस्ट से 14 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। अनंतनाग सेंट्रल से 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सिरगफवारा बिजबिहारा से 3 उम्मीदवारों ने नामजदगी के फॉर्म जमा किए हैं। शांगस अनंतनाग ईस्ट से 13 उम्मीदवारों ने नामजदगियां जमा की हैं, जबकि पहलगाम से 6 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए हैं। पुलवामा जिले के 4 असेंबली हलकों में से असेंबली हलका पांपोर से 16 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। त्राल से 13 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, जबकि पुलवामा से 14 उम्मीदवारों ने और राजपुरा से 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। जिला शोपियां में असेंबली हलका जैनपुरा से 15 उम्मीदवारों ने नामजदगियां जमा कराई है, जबकि शोपियां से 13 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए हैं। जिला कुलगाम के 3 असेंबली हलकों में से 6 उम्मीदवारों ने डीएचपुरा से कागजात जमा कराए, जबकि कुलगाम से 11 उम्मीदवारों ने और देवसर से 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। सूबा जम्मू की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ जिले के 3 असेंबली हलकों में से इंदरवाल से कुल 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगियां दाखिल की हैं। किश्तवाड़ के लिए 11 उम्मीदवारों ने, जबकि पाडर नागसैनी से 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा की हैं। डोडा जिला के 3 असेंबली हलकों में से बदरवा में 16 उम्मीदवारों ने कागजातगी जमा कराए। डोडा से 16 उम्मीदवारों ने, जबकि डोडा वेस्ट से 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। रामबन जिले के 2 असेंबली हलकों में से रामबन से 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए, जबकि बानेहाल से 10 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की हैं। वाज़ेह रहे कि 18 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान 5.66 लाख नौजवानों समेत 23.27 लाख से ज्यादा राय दहंदगान अपने इंतखाबी हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल है, जिनमें से 11.76 लाख मर्द और 11.51 लाख ख्वातीन और 60 ख्वाजा सरा दहंदगान राय दहंदगान है। पहले मरहले का नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी किया गया था और पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल थी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर आज करेंगे, जबकि उम्मीदवार 30 अगस्त सफेर 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उसके बाद दुरुस्त नामजद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में होंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आने के साथ ही रिलीफ और बहाली के महकमे की जानिब से मुल्क भर में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी के अहल वोटरों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद खुसूसी पोलिंग स्टेशनों पर और पोस्टल बैलेट के जरिए आसानी से पोलिंग की सहूलत फराहम करना है और ने कहा कि महकमे ने कश्मीरी तारकीन वतन के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कश्मीरी पंटू के वोटरों के लिए 24 खुसूसी पोलिंग स्टेशन और पोस्टल बैलेट स्कीम कायम किए हैं। रिलीफ और बहाली कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने कहा है कि उनके दफ्तर और मुतलका जोन्स में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। महाजिर की पोलिंग के बगैर किसी रुकावट की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए कई मुलाजमीन को तैनात किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हेल्प डेस्क
18 सितंबर से शुरू होने वाले जो असेंबली इंतखाबात से कबल वोटरों की सहूलियत को बढ़ाने के मकसद के साथ तारकीन वतन को दरपेश मसाइल को फाल तौर पर हल कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी तारकीन वतन वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ज़ाती तौर पर वोट देने का इंतखाब करने वाले 24 पोलिंग स्टेशनों तक रसाई हासिल करेंगे, जिनमें जम्मू के 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 शामिल है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने एक नया तशखीसी मॉडल पेश किया है, जिसमें यह तजवीज़ किया गया है कि क्लास 9, 10 और 11वीं में तलबा की कारकर्दगी को उनके 12वीं जमात के बोर्ड के नताइज में हिस्सा डालना चाहिए। ये तजवीज़ तालीमी बोर्ड्स में मसावात कायम करना, इसके उन्वान से जो जुलाई के महीने में जारी किया गया है, रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में क्लास 10वीं और 12वीं के लिए एक प्रोग्रेसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क तजवीज़ किया गया है, और जो फ्रेमवर्क तालीमी साल को 2 शराइत में तकसीम करता है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि क्लास 12वीं के बोर्ड के नताइज में अब क्लास 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबर शामिल किए जाएंगे। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए, मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू मौजूद हैं। इमरान, ये जो तजवीज़ पेश की गई हैं बोर्ड हुकाम को, इससे किस तरह का फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, और उसके साथ साथ ही जो तालीमी निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर है उस पर कितना और किस तरह का फ़र्क आएगा? जी बिल्कुल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 12वीं जमात के लिए एक नया इवैल्यूएशन मॉडल यानी इम्तिहानी मॉडल तजवीज़ किया है, जिसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं जमात की कारकर्दगी को 12वीं जमात के बोर्ड के नताइज में शामिल करने का मशवरा दिया गया है, यानी कि इन्होंने तजवीज़ दी है। इसमें ये NCERT की एक रिपोर्ट में बताया गया है जो पिछले महीने शाया हुई थी, जिसका टाइटल था एस्टैब्लिशिंग इवैल्यूएशन अक्रॉस एजुकेशन बोर्ड्स। इस मॉडल के तहत एकेडमिक ईयर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 12वीं जमात के नताइज में 9th, 10th और 11th क्लासेस के नंबरात को 12th क्लासेस के बोर्ड के इम्तिहान में रिजल्ट्स में शामिल किए जाएंगे जी। और इस इवैल्यूएशन मॉडल पे ये तजवीज़ दी गई है कि 12वीं जमात के बोर्ड के हतमी नताइज में 9वीं जमात के नंबरात का 15%, 10वीं जमात के नंबरात का 20% और 11वीं जमात के नंबरात का 25% वेटेज होगा। और बेसिकली इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक स्टूडेंट्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट और दूसरा एकेडमिक प्रोग्रेस को बढ़ाना, और इसीलिए ये NCERT ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि जो 9th, 10th और 11th के जो एकेडमिक ईयर्स है उनमें से जो वेटेज दी गई है मार्क्स की 15%, इसके अलावा 20% और 11वीं जमात के लिए 25%, और इनको ऐड किया जाएगा 12th क्लास के रिजल्ट के साथ, और जिसका वेटेज जो होगा वो 40% होगा, और तीनों को मिला के ये 100 बन जाता है, यानी कि ये 3 सालों की कारकर्दगी को चौथे साल 12वीं जमात के साथ जोड़ा जाएगा। और इसका ये बुनियाद जोड़ा जाएगा, और बुनियादी मकसद यही है कि एक स्टूडेंट्स 9वीं जमात से ही उनका एक जो माइंड है, जो जहन है, वो 12th के साथ जुड़ता रहे, और वो उनकी जो ये उनके जहन में रहे कि नहीं जी, मैं 9th के बाद मुझे 10th है और मुझे 9th की प्रोग्रेस भी दिखानी है। जब वो 10th क्लास में एग्जाम देंगे उनको ये जहन में रहेगा अब मेरा 9th का भी ठीक था, अब 10th ठीक करना है क्योंकि 11th में दिखाना है। और जब 11th का भी उनका पास होगा एग्जाम, उसके बाद उनका 12th का बोर्ड है, और 12th के बोर्ड के लिए ये तजवीज़ दी गई है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका 100 इससे पहले होता था, लेकिन अब आपका 12th के इम्तिहान के रिजल्ट्स में आपका 12th का 40% मार्क्स जो वेटेज है वो कंसिडर किया जाएगा, और बाकी उसमें जो 60% के जो मार्क्स है वो 9th क्लास के, 10th क्लास के और 11th क्लास के मिला के उसको कंसिडर किया जाएगा, और तब जाके ये 100% का मार्क्स जो है, ये इम्तिहानी पर्चा पेपर जो है वो फिलअप होगा,
और इसके इमरान लिए इमरान एक मॉडल को चीज आपसे डिवाइड किया जानना गया है। चाहूंगा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब ये 9वीं 10वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात का जो रिजल्ट होगा वो 12वीं में जोड़ दिया जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि अब 9वीं जमात अगर वो कोई लापरवाही करता है, अब सोचेगा कि अब वो 10वीं जमात में अच्छी मेहनत करेगा और उसके बाद जब 10वीं आएगा फिर कहेगा कि अब 11वीं में मुझे अच्छी मेहनत करनी है, तो उसके बाद ही वो रिजल्ट जो है ऐड होगा, तो ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जब कोई भी प्रपोजल पेश किया जाता है या कोई भी मॉडल अप्लाई किया जाता है, पहले ये कि वो कोई एक फर्द नहीं करता है, बल्कि उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है। बिल्कुल। और ये एक्सपर्ट्स जो है, जो माहिरीन होते हैं, वो ये तजवीज पेश करते हैं। ये दूसरी बात है कि फिर उस तजवीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद डायरेक्शंस दी जाती है कंसर्न इदारे की तरफ से टीचर्स को कि आपका काम है इसको इम्प्लीमेंट करवाना। जाहिर सी बात है, अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो तमाम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K को डायरेक्शंस होंगी कि आपको ये मॉडल अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जब टीचर्स को ये हिदायत दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है टीचर्स का काम ही बच्चों को या स्टूडेंट्स को इसके लिए तैयार करना। और जब टीचर्स इस पे ईमानदारी के साथ और मेहनत और डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि स्टूडेंट्स फिर इसमें नाकाम या इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स को भी ये मॉडल जो है फॉलो करना है। और बेसिकली इस मॉडल का बेसिक मकसद यही है कि एक तो एकेडमिक प्रोग्रेस हो स्टूडेंट्स की, दूसरी उनकी स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है और बच्चों के अंदर टेक्निक्स को भी या स्किल्स को भी डेवलप करना है। क्योंकि ये मॉडल जो है, अगर आप इस टाइटल को पढ़ेंगे जिसका उन्वान मैंने शुरू में कहा कि एस्टैब्लिशिंग इवैल्यूएशन एजुकेशन बोर्ड्स, और इस पूरे टाइटल में पूरा ये डिटेल दिया गया है कि इस मॉडल को किस तरीके से ये, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो वेटेज मेंशन किए गए 99th का आपका 15% है, 10% है, 10th का आपका 20% है, 11th का आपका 25% है, तब जाके लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं। क्लासरूम्स में जो बच्चों का जो बच्चों की जो असेसमेंट है, वाइवा है, उन चीजों को भी मेंशन किया गया है। पर्सनल प्रोफाइल जो स्टूडेंट की है वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। बहुत सारी जो इसमें चीजें हैं वो मेंशन की गई है। और कुल मिला के स्किल डेवलपमेंट भी बढ़ जाए और एकेडमिक प्रोग्रेस भी स्टूडेंट्स की हो, ताकि बच्चों का 9th से ही 12th तक जो जहन है वो प्रोएक्टिव रहे, पहले ही वो उसके लिए वो जहन बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आई को पूरी तफसील फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि अब जो NCERT की जानिब से एक नया जो मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि अब क्लास 9वीं 10वीं और 11वीं में जो तलबा की कारकर्दगी है उनको 12वीं जमात के बोर्ड के नताइज में जो ऐड कर दिया जाएगा। ये फिलहाल तजवीज़ है, अब इस पर गौर किया जा रहा है क्या इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते आगे, बात जरा अब सोपोर की करते हैं। बोटेंगू सोपोर के लोगों ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि हाई स्कूल न होने से बच्चों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है, जो मौजूदा हालात में उनके लिए खासकर लड़कियों के लिए मौजूद नहीं होता। उन्होंने अब LG इंतजामिया और महकमे तालीम के आला हुकाम से अपील की है कि मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे हाई स्कूल दिया जाए। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोटेंगू है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यहाँ पे ये अगर इस स्कूल की टोपोलॉजी को देखा जाए, ये इस पहाड़ के बिल्कुल दामन में है। और यहाँ की टोपोलॉजी को अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे टेरेस लाइक एक शेप है, तो इससे पहले जो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, ये पैच नहीं बना था और ऊपर वाला पैच भी नहीं बना था, और जो ग्राउंड का यहाँ पे काम हो गया, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस स्कूल को मिला, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इससे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं और किंडरगार्टन के लिए हमें सामान मिला। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो और बच्चों के लिए डेवलपमेंट हो तो इसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम
बच्चों के लिए अब इससे ज़्यादा बेस्ट देते हैं और दे सकते हैं कि ये जो हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल बोटिंगो है, ये जैनगेर का बहुत बड़ा स्कूल है, इसको अपग्रेड किया जाए नेक्स्ट लेवल हाई स्कूल के लिए। ये हमारी धीरे मांग है, उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें यहाँ आ गया। तो उस वक्त पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरसते थे, बाथरूम तो क्लोज थे, बाथरूम हम चालू नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ एक स्प्रिंग है उस वहाँ से ही कुछ बाल्टी पानी लाते थे, तो फिर वही उसी पे गुजारा होता था। लेकिन आज माशाल्लाह हर एक फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी है यहाँ पर। इस वक्त क्या नाम किंडरगार्टन है हमारे पास यहाँ, इसी तरह से कंप्यूटर लैब है यहाँ, हर एक फैसिलिटी है। आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर समेत शुमाल मगरिब से वस्ती और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान तक मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। तकरीबन पूरा गुजरात और मगरबी राजस्थान सैलाब की जद में है। दोनों रियासतों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात में 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 15,000 से ज्यादा अफराद को नशीबी इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पानी में मासूर 300 अफराद को बचा लिया गया है। राजकोट अजला में बचाव ऑपरेशन में फौज का एक उन्होंने तैनात किया है, एक यूनिट को तैनात किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से 22 रियासतों में शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहमदाबाद में हुकाम ने बताया कि मुसलसल तीसरे दिन शदीद बारिश की वजह से मामलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गई हैं। सड़क और रेल ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हुआ है और कई ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा है। कई इलाकों के अंदर, कई अजला के अंदर जो है पानी की सतह में इजाफे की वजह से 6,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। गुजरात से मुत्सिल राजस्थान के शुमाली हिस्से में भी मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। जयपुर, उदयपुर और दीगर अजला में भी कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हुई हैं। जम्मू के राजौरी और दीगर इलाकों, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। और जहां रामबन के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से कई अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें कई की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि अभी भी लापता है। और उसके साथ साथ ही महकमे मौसमियात की जानिब से गुजरात में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मगरबी राजस्थान और अंडमान निकोबार जज़ायर और मशरकी राजस्थान, केरला और उड़ीसा में भी बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 22 रियासतों, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाकों, जबकि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला के बेशतर हिस्सों और मशरकी रियासतों में बारिश के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांसीसी हुकूमत ने पैगामात रसानी से मुतलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी पावल द्रू को जेल भेज दिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया है कि पावल की गिरफ्तारी में सियासत नहीं की गई है। यह जजों पर मुनहसर है कि वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं। पावल पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद की पॉलिसिंग में नाकामी के इल्जामात आयद किए गए हैं। ताम पावल दौरा कह चुके हैं कि अमेरिका की FBI उनके प्लेटफॉर्म तक बैकडोर से रसाई चाहती थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। पावल के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए वीडियो से मुतलिक एक और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी क्रिस पेलोस्की ने यूरोप छोड़ दिया है। फ्रांस से परवाज करने के बाद अपने पैगाम में क्रिस पेलोस्की ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में आज़ादी इजहार से मुतलिक फ्रांस के सदर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अपना प्लेटफॉर्म फ्रांस में सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां आज़ादी इजहार नहीं है। सदारती इलेक्शन नताइज के खिलाफ बाकियाना इकदाम से मुतलिक केस में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नजरसानी शुदा फर्द जुर्म का सामना है। प्रोसिक्यूटर्स ने फेडरल क्रिमिनल केस में साबिक सदर के खिलाफ नई फर्द जुर्म जमा कर दी हैं। दस्तावेज नई जूरी को पेश की गई हैं, जिसने अब तक शवाहिद नहीं सुने। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत रिमांड से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करती रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही वाज़ेह कर चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रोसिक्यूशन से जुज़वी इस्तिस्ना हासिल है। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि महकमा इंसाफ ट्रंप की पेशी पर जोर नहीं देगा और ट्रंप के वकील से मशावरात करके मुश्तरका तजावीज़ सामने लाएगा कि मुकदमे में पेश रफ्त कैसे
की जा सकती हैं। इस इकदाम पर रद्दअमल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है और इस फर्द जुर्म को मुस्तरद कर देना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।